मुंबई के आरे रोड पर तकरीबन आधी रात को कई सारी पुलिस पीसीआर की गश्त, और उनकी हरकत तब बढ़ गई जब एक रिक्शे वाला अपना रिक्शा रोड के साइड में लगा के टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों की तरफ बढ़ा। पर अंधेरे में उसे झाड़ियों के बीच कुछ सस्पिशियस दिखता है। वो अपने फोन का टॉर्च जलाता है तो चौंक जाता है। झाड़ियों में उसे एक औरत की बिना कपड़ों की लाश दिखती है। उसके बगल में उसके कपड़े पड़े होते हैं। उस लाश की दोनों ब्रेस्ट कटी हुई होती हैं। किसी औरत की ऐसी विचित्र लाश देख के उस ऑटो वाले को उल्टी आ जाती है। वो वहां से भाग के अपने ऑटो रिक्शा के पास आता है, फिर फौरन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की एक पीसीआर वैन वहां पर आती है और थोड़ी देर में वहां पुलिस, मीडिया और लोगों का हुजूम लग जाता है। तभी वहां एक और पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से इंस्पेक्टर अविनाश उतरते हैं और वहां पे मौजूद लोगों की भीड़ देख के वो अपने स्टाफ पर भड़क पड़ते हैं। ये इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? ये क्राइम सीन है या पिकनिक स्पॉट? पीछे करो सबको। एक काम ढंग से नहीं कर पाते तुम लोग। डू इट नाउ। तभी वहां एएसआई त्यागी आती है। इंस्पेक्टर अविनाश त्यागी से पूछता है, ये मीडिया वाले हमसे पहले कैसे पहुंच जाते हैं? एनीवे, केस क्या है? सर, इट्स ब्रूटल मर्डर। विक्टिम की लाश बिना कपड़ों के झाड़ियों में मिली है। उसके दोनों ब्रेस्ट कटे हुए हैं, बॉडी अलग और दोनों ब्रेस्ट के टुकड़े अलग अलग मिले हैं। हो सकता है रेप या जबरदस्ती का कोई सीन। सर, बॉडी के लोअर पार्ट में कोई फोर्स एंट्री के साइन नहीं है, ना ही जेनिटल्स में सीमन के कोई ट्रेस मिले हैं। जितना भी फोर्स साइन है वो अपर बॉडी पर है। हाथों और गर्दन पर चोट के निशान है। शायद किलर और विक्टिम के बीच में फिजिकल स्ट्रगल हुआ होगा। क्राइम सीन पर कोई भी खून के छींटे तक नहीं है। इसका मतलब मर्डर कहीं और किया है और बॉडी को यहाँ पर डिस्पोज करने की कोशिश की गई है। त्यागी, विक्टिम की कोई आइडेंटिटी? एएसआई त्यागी विक्टिम के पर्स से मिली आईडी कार्ड दिखाते हुए बताती है, सर, लड़की का नाम पूजा शिंदे है, उम्र 26 साल। उसके फोन से फैमिली का नंबर मिला है। उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो रास्ते में है। इंस्पेक्टर अविनाश सारे कलेक्टेड एविडेंस को देख रहे होते हैं। विक्टिम के पर्स में उसका आईडी, कैश और बाकी सारी चीजें एज इट इज थी। इंस्पेक्टर अविनाश को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये केस रॉबरी या रेप का नहीं है। वो त्यागी से पूछते हैं, त्यागी, लाश सबसे पहले किसने देखी? सर, एक ऑटो रिक्शा वाला यहाँ टॉयलेट करने गया था। उसी ने झाड़ियों में लाश देखी और पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसका स्टेटमेंट ले लिया है। इंस्पेक्टर अविनाश मर्डर की पूरी जगह को बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। इतने में विक्टिम की फैमिली आ जाती है। पूजा के पापा बैरिकेड के पास खड़े हवलदार से बहस करने लगते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए, और हवलदार उन्हें मना करता है। शोर सुन के एएसआई त्यागी आती है और विक्टिम के पापा को इंस्पेक्टर अविनाश के पास लेकर के जाती है। अविनाश त्यागी से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को बोलते हैं और विक्टिम के पापा से बात करते हैं। आपका नाम? साहब, मेरा नाम कैलाश शिंदे है। मेरी बेटी कहाँ है? पुलिस का कॉल आया था कि मेरी बेटी के साथ हादसा हुआ है। उन्होंने मुझे यहाँ आने को बोला था। साहब, मेरी बेटी कहाँ है? पूजा। मिस्टर शिंदे, आई एम सॉरी बट आपकी बेटी का मर्डर हुआ है। सॉरी फॉर योर लॉस। क्या मर्डर? ये क्या बोल रहे हो साहब आप? किसने किया ये? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आपकी या आपकी फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा या आपको किसी पर शक है? हमें डाउट है कि किसी ने आपकी बेटी का मर्डर दुश्मनी या बदला लेने के लिए किया है। नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ साहब। ओबरॉय मॉल में मेरे कपड़े का एक शोरूम है साहब। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पूजा का किसी से हाल ही में कोई झगड़ा या फिर बहस हुई थी क्या? पूजा शादीशुदा थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? आपको इस बारे में कुछ पता है? नहीं सर, पूजा की शादी नहीं हुई थी, पर उसकी शादी फिक्स हो गई थी। अगले ही महीने मेरी पूजा की शादी होने वाली थी। तभी वहां त्यागी आती है और वो इंस्पेक्टर अविनाश को बताते हुए बोलती है कि सर, और एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सर, विक्टिम के कपड़ों में उसकी ब्रा गायब है। व्हाट? क्या मतलब ब्रा गायब है? जहां कपड़े मिले हैं वहीं देखो, आसपास होगी। सर, हमने सारी जगह देख ली, कहीं नहीं है। जीन्स, टी शर्ट और उसकी इनरवेयर तक हमें बॉडी के पास मिले, पर कपड़ों में सिर्फ ब्रा नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आया सर, ये मर्डर करने वाले को ब्रा गायब करने की क्या जरूरत हो सकती है? त्यागी, ये कुछ और ही चक्कर लग रहा है। ये सिर्फ दुश्मनी का चक्कर नहीं है। पूजा के पापा ने बताया कि उसकी शादी होने वाली थी। पता करो कौन है वो जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। इंस्पेक्टर अविनाश को अब लगने लगा कि ये केस नॉर्मल नहीं है। इसको हर एक एंगल से देखना बहुत जरूरी है। वो त्यागी से पूजा की फैमिली को पुलिस स्टेशन ले चलने को कहते हैं
उनका स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। साथ ही अविनाश ने कहा कि पूजा की फोन का CDR रिपोर्ट निकलवाए। उसके बाद वो क्राइम सीन से जाने लगते हैं और मीडिया उनसे सवाल पूछती है केस को लेकर। तो वो बस इतना ही कहते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी रिपोर्ट होगी वो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगी। इतना कहके वो अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के किसी बिल्डिंग के कमरे में दीवार पर कई सारे ब्रा लटक रहे होते हैं। एक आदमी के हाथ में एक पिंक कलर की ब्रा होती है, जिसे वो बाकी ब्रा के साथ हुक पर टांग देता है और फिर ब्रा के कप को बहुत प्यार से छूता है। दीवार पर कई सारी अलग अलग कलर की और अलग अलग साइज की ब्रा दिखती है। क्या इंस्पेक्टर अविनाश को विक्टिम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस की कोई लीड मिल पाएगी, या फिर मर्डरर विक्टिम के पहचानने वालों में से कोई था? कातिल ने पूजा के अलावा और कितने खून किए होंगे? आखिर क्या वजह हो सकती है कातिल को खून करने के बाद विक्टिम की ब्रा ले जाने की? या फिर इंस्पेक्टर अविनाश का पाला किसी सीरियल किलर से पड़ा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ब्रा द हिडन फैंटेसी, सिर्फ और सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।